देखो यहाँ पे अब ना दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है दोस्त? नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये मेरा क्वेश्चन, ये आपका बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। फिर यहाँ पर कंप्लीट हेड एरो का साइन दिया गया है और यहाँ पर ऊपर में लिख दिया आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और नीचे में लिख दिया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन इसी तरह आज तक पूछा हुआ है, समझे। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। तो एसन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब ये प्लस का साइन दे दिए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एन से हो गया नाइट्रिक एसिड। एन से क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। तो रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लिए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए यार ये तो ये से मिला, मतलब अब क्या लेना आपको? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना। क्या लेना है दोस्त? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ले लिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को H+ के रूप में भी दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया नाम दोस्त? बेंजल्डिहाइड। तो जो मान देखिए बेंजीन के रिंग पर अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को कहाँ पे जोड़ेगा? मेटा पोजीशन पर। कहाँ जोड़ेगा दोस्त? मेटा पोजीशन पर। तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर जोड़ रहा है ना, तो मेटा पोजीशन पर जोड़ने वाला जो प्रभाव होता है ना, उस प्रभाव को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? माइनस एम इफेक्ट। मान लीजिए कि आने वाले नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरम जुड़ जाता है ना, तो होने वाले प्रभाव को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर अभी जो इफेक्ट हो रहा है वो कौन सा इफेक्ट हो रहा है? माइनस एम इफेक्ट। क्या हो रहा है? माइनस एम इफेक्ट। अब देखिए नाइट्रिक एसिड को हम फैला के लिख रहे हैं। तो ये हो गया पहले नाइट्रो ग्रुप लिख दिया NO2 सिंगल बॉन्ड OH, यही हो गया नाइट्रिक एसिड मेरा। अब देखिए यहाँ पे मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन है और आने वाला जो नाइट्रो ग्रुप उसके बगल में OH है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बन गया? बाय प्रोडक्ट में वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड था तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग और उस पर डाल दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और आने वाला नाइट्रो ग्रुप को कहाँ लगा रहे हैं? मेटा पोजीशन पर। तो ये हो गया मेरा दोस्त मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये हो गया आपका थर्ड कार्बन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के बाद थर्ड कार्बन है, ये क्या हमारा अल्टरनेट पोजीशन है। तो अल्टरनेट पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं दोस्त? मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन का सिंबल हो गया स्मॉल m और हाइफन। और NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। यहाँ पर लिखिए दोस्त नाइट्रो और बेंजीन पर लगा हुआ है एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजल्डिहाइड। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो बोलिए जब बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। लिखिए इसको। तो देखिए दोस्त यहाँ पे ये हमारा बेंजीन के रिंग पर लग गया एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका नाम क्या हो गया? एसिटोफिनोन। क्या हो गया हमारा? एसिटोफिनोन। अब मन में ख्याल आया कि सर ये आप बोले अनसिमेट्रिकल कीटोन पढ़ाए थे, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलते थे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कराने वाला जो एजेंट था वह हमारा था एक पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, एक था मेरा पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड और एक था मेरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या था दोस्त?
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नहीं है, उसके साथ एक और कैटेलिस्ट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको ESR करना, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना, समझे बात। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एसिटाइल ग्रुप। देखिए आप इसको एसिटाइल कैसे बोल रहे हैं, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये हो गया कीटो ग्रुप। ओके, तो मिथाइल कीटो ग्रुप के पास अगर एक तो खाली बॉन्ड आ जाए दोस्त, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। मान लीजिए इस खाली बॉन्ड में अगर एल्कोहल आ जाता, ये बन जाता मेरा एसिटिक एसिड। क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। अब यहाँ से एल्कोहल भाग गया, तो दो कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते थे, एसिड, और खाली बॉन्ड के लिए वाई है, तो इसका नाम हो गया मेरा एसिटाइल ग्रुप। यहाँ पर देखिए यही मेरा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एसिटाइल ग्रुप। अब एसिटाइल ग्रुप है और एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया बेंजीन के रिंग से, इसी का नाम क्या हो गया, एसिटोफिनोन। यहाँ पर लगा दिए C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर लिख दिए दोस्त एसिटोफिनोन। अब मन में तुरंत ख्याल आया कि अरे यार बेंजीन के रिंग पर कीटोन दिख रहा है, अगर बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड होता, चाहे बेंजीन के रिंग पर कीटोन आता, तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को कहाँ जुड़ता, मेटा पोजीशन पे। और मेटा पोजीशन पर तो तभी ना जुड़ता जब वहां रहने वाला हाइड्रोजन भागता और एक तो खाली बॉन्ड बनाता। तो ये हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना लेता है, वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर मेरे पास एसिटोफिनोन है, तो यहाँ पर दोस्त लिख दिया एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3, और ये आने वाला नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ गया, मेटा पर। तो नाइट्रो ग्रुप को मेटा पर जोड़ दिए, तो इस कंपाउंड का नाम मेटा पोजीशन पर तो नाइट्रो है, तो मेटा नाइट्रो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी क्लियर होता है, ये कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये नाइट्रो है, तो जिसके नाम में O और Y लगता है ना, वो हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। जैसे मिथाइल CH3 खाली बॉन्ड, मिथाइल नाम में देखिए YL लग गया, तो जिसके नाम में O और YL लगता है वो हमेशा ब्रांच होता है। जैसे इथाइल, वो भी हमेशा ब्रांच के रूप में पाया जाता है। NO2 हमारा हो गया नाइट्रो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। ये देखिए सारे सर मेरे क्या ब्रांच के रूप में पाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर नाइट्रो है, तो इसी को लिखिए मेटा नाइट्रो। और इस कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एसिटोफिनोन। यहाँ पर लिखिए दोस्त एसिटोफिनोन। तो ये जो नाम आप लिखे हैं ये हो गया कॉमन नेम, और यूपेक नेम लिखते तो क्या होता, 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन। क्या होता दोस्त, 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन। कहीं गड़बड़ा रहे क्या, कहा जल्दी बोलिए, ये नहीं समझ आया। अच्छा मिटा दिए, ठीक है, यहाँ से भी मिटा दिए, ठीक। ये मेरा एसिटोफिनोन है, ठीक। हम देखें बेंजीन के रिंग पर अगर एल्डिहाइड आता, तो आने वाला कोई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है हमको पता नहीं है, जो भी आएगा वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो ये कीटोन मेरा फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन सीनियर कार्बन, सीनियर कार्बन अगल बगल वाला कार्बन को ऑर्थो पोजीशन, ठीक। उसके बाद वाला जो कार्बन उसको मेटा पोजीशन, और कीटोन का जो सीधा वो चीज है वो हमारा पैरा पोजीशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मामला बेंजीन के रिंग पर कीटोन है, मतलब जो भी आएगा वो कहाँ लगाना है, मेटा पे। अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को रिएजेंट दे दिया। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड को एक्सपेंडेड करके लिख, मतलब फैला के लिख रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड को तोड़े NO3 को, तो सबसे पहले वो NO2 में टूटा, ठीक। यहाँ पर आप देखिए एक ऑक्सीजन बच गया और एक तो हाइड्रोजन बच गया, ओके। अब ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है ना, सो गया मेटा पोजीशन पर जुड़ने, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था तो भगा दिया नाइट्रो को। तब नाइट्रो सो हकरने लगा, कांदने लगा कि यार हम जुड़ने गए तुमको भगा दिया। तो पूछे कौन भगाया, तो बोलता है एसिटोफिनोन। तो बोले रुको बताते। यहाँ पर देखिए इसका जो दोस्त था OH, वो बोलता है यार तुमको कौन भगाया, तो बोलता है हाइड्रोजन। तो वो क्या किया कि रुको ठहरो थोड़ा, तुम नाइट्रो जो हाइड्रोजन है ना और OH, जिस तरह कार्बन का ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, उसी तरह हाइड्रोजन और OH ग्रुप आपस में मिलकर क्या बना लिया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये मेरा एसिटोफिनोन था। तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए कीटो ग्रुप, और कीटो के बगल में मिथाइल ग्रुप, ओके। तो मिथाइल कीटो ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। अब आने वाला नाइट्रो कहाँ पर जुड़ गया, मेटा पोजीशन पर। तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को मेटा पर लगा दिए। अब देखिए
कीटोन फंक्शन ग्रुप है ना, तो कीटोन फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ये भी आपका सीनियर कार्बन है। लेकिन फिलहाल अगर हम आप इस कार्बन को कंसीडर करते इधर चल जाते तो मेरा मैंने कंपाउंड हो जाता, जो बेंजीन करेंगे तो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन। तो 3 कार्बन पर नाइट्रो है, ये हमारा कौन सा पोजीशन हो गया, मेटा पोजीशन। तो इसका नाम हो सकता है 3 नाइट्रो एसीटोफिनोन। इस पूरा कंपाउंड का नाम एसीटोफिनोन और 3 नंबर पर नाइट्रो है, तो इसका यूपीएक नाम हो गया 3 नाइट्रो एसीटोफिनोन। अब हम कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो मेटा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो। तो मेटा का सिंबल गया स्मॉल एम और हाइफन, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त नाइट्रोन। और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ एसिटाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटोफेनोन। यहाँ पर लिख दिए एसीटोफेनोन, ये हो गया मेरा एसीटोफेनोन। तो बोलिए जब एसीटोफेनोन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा नाइट्रो एसीटोफेनोन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए देखो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट केस पर आएंगे। नेक्स्ट केस है आपका सल्फोनेशन। ये अब उसके बाद ये हमारा अंतिम रिएक्शन है, ये साल का ये हमारा रिएक्शन नंबर 3 है। तो नेक्स्ट केस है हमारा सल्फोनेशन। देखिए क्वेश्चन किस तरह दिया एग्जाम में, ये आपका एसीटोफेनोन लिख के दे दिया और यहाँ पर कंप्लीट हेड एरो पे है ना, आपको लिख के दिया जाएगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर ले देगा क्वेश्चन मार्क, समझे। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसी का मीनिंग समझते हैं। एसन का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब प्लस का साइन, ठीक। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर लिख दिया सल्फोनिक एसिड। क्या लेना है आपको, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड लेना है, इसका मतलब जो हमको रिएजेंट जो हमको दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वहीं से वो सल्फोनिक एसिड निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर रिएजेंट के रूप में ले दिए दोस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप हीट का साइन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए नाम होगा बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ एसिटाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं तो एसीटोफिनोन। तो बेंजीन के रिंग पर लगा दिया हम एसिटाइल ग्रुप, जिस कंपाउंड का नाम है मेरा एसीटोफिनोन। यहाँ पे एसीटोफिनोन लिख दिए। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को फैला के लिखने जा रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड किससे बना हुआ, सल्फोनिक एसिड से। और सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SO3H। अब देखिए सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 था, 3 आपने यूज किया तो रिमेनिंग कितना ऑक्सीजन बच गया, 1। हाइड्रोजन 2 था, 1 हाइड्रोजन यूज कर लिया, बच गया हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पर लिख दिए 1 हाइड्रोजन। अब देखिए आने वाला जो सल्फोनिक एसिड है, सबसे पहले ये बताइए हमको बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड लगा हुआ है कि कीटोन, कीटोन। तो आने वाला सल्फोनिक एसिड को मेटा पर जोड़ेगा कि ऑर्थो पर, मेटा पर। कहाँ जोड़ेगा, मेटा पर। तो मेटा पर कौन रहा है पहले से, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हमको हटाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन हमारा एसिड है, OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का लिख दिए, लेकिन इस तरह ना लिख के आपको परीक्षा में इस तरह लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा इस तरह, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्टिव बनाना है, समझे। अगर आप यहाँ लिखिएगा तो आपको कंप्लीटेशन पूरा करना पड़ेगा अच्छी हालात में। अब यहाँ पे बेंजीन के रिंग पर मेरा एसिटाइल ग्रुप है, तो मैंने सबसे पहले बेंजीन का रिंग लिखा और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए हम एसिटाइल ग्रुप। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो खाली बॉन्ड है, उस खाली बॉन्ड में मेरा सल्फोनिक एसिड जुड़ गया। कौन जुड़ गया दोस्त, सल्फोनिक एसिड। तो मेटा पोजीशन पर जुड़ गया मेरा सल्फोनिक एसिड। अब देखिए मामला, इस बेंजीन के रिंग पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया है, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप, एक सल्फोनिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप का जो सीनियर वाला क्रम है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सबसे सीनियर सल्फोनिक एसिड और सल्फोनिक एसिड देखा गया।
तो आप बताइए सल्फोनिक एसिड कीटोन में सबसे ज्यादा सिंगल क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, योग्य आपका सेकेंड कार्बन, योग्य थर्ड कार्बन, योग्य फोर्थ कार्बन, ये 5 और ये 6। यहाँ पर देखिए योग्य मेरा मेटा पोजिशन, और मेटा पोजिशन क्या है? एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एसिटाइल। तो मेटा पर एसिटाइल है तो यहाँ पर लिख दिए मेटा एसिटाइल। अब देखिए बेंजीन के रिंग पर सल्फोनिक एसिड है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझे? तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मेटा एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे देखिए जो एसिटाइल का ए ना आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा, कैपिटल वो भी, क्योंकि उसके पहले तो स्मॉल लेटर आ गया। हम लोग तो शुरू से जानते हैं कि जब भी नाम लिखते हैं ना इंग्लिश में तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। यहाँ देखिए क्या स्मॉल है, और यहाँ पे चालू है आप कैपिटल से ऐसे करते बहुत अच्छी बात है, समझे? इससे गलत नहीं होगा आपका टेक्निक। तो बोलिए जब एसिटोफिनोन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को सल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए इसको हो गया। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमको बेंजोल्डिहाइड दिया गया है और यहाँ पे रिएजेंट के में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया है। एक चीज आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि वहां पर शुरू में नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिए थे और एगो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिए थे। तो वहां पे कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल निकला था, वहां पर क्या निकला था? वाटर का मॉलिक्यूल। फिर हम सल्फोनेशन किए, फिर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिए, फिर देखिए वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। इससे यह पता चल रहा है दोस्त कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपका है ना, वो एक तरह का पानी निकालने वाला एजेंट है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का, ऐसा कम है पानी को निकालना। जब भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख जाए ना तो 100% को पानी निकालना, चाहे जैसे भी निकालिए, हाँ जबरदस्ती निकालिए पानी। तो पानी निकालने वाला जो होता है ना, पानी निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? डिहाइड्रेशन। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं गर्मी टाइम में, लू लग जाता है तो बोलता है आपको डिहाइड्रेशन हो गया, और 2-4 बोतल पानी चढ़ा देता है, समझे? आप बिल बना देता है। हाँ, तो इसका वजह है डिहाइड्रेशन दोस्त। तो एसन का मतलब रिएक्शन, डी का मतलब रिमूवल, और हाइड्रस का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है? तो जिस तरह बोलते थे कि पैसा का लेन देन चाहे हेरा फेरी करने वाला एलआईसी एजेंट, तो उसी तरह हमारा कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, तो डिहाइड्रेशन कराने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होगा तो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, अब देखिए बेंजोल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं, जो कि मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर लगा दिया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बेंजोल्डिहाइड। यहाँ पर तो बेंजोल्डिहाइड लिखिए दोस्त। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, हमको दिख गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर लिख दिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर किसका साइन दे दिए? हेड का साइन। तो सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़िएगा तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा। एक हमारा क्या बन जाता है? सल्फोनिक एसिड, योग्य सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड से जोड़ दीजिएगा किसको? अल्कोहल को। तो बेंजीन के रिंग पर एल्डिहाइड चाहे कीटोन लगा हुआ हो, तो ऐसी हालातों में आने वाले सल्फोनिक एसिड को कहां पे जोड़िएगा? मेटा पोजीशन पर। तो आने वाला सल्फोनिक एसिड मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, इसलिए ये हमारा मेनस एम इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? मेनस एम इफेक्ट। अगर ये आने वाला सल्फोनिक एसिड मान लीजिए एल्डिहाइड के जगह पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता, तो आने वाले सल्फोनिक एसिड एक बार ऑर्थो में जुड़ता और एक बार पैरा में जुड़ता, तो आने बनने वाला प्रोडक्ट क्या तो होता? 2। समझे? तो अभी हमको यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, क्या पर लगा हुआ है? एल्डिहाइड। तो आने वाले सल्फोनिक एसिड को हमको मेटा पर जोड़ना है, लेकिन वहां जोड़ने से पहले किसको हटाना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन इस OH ग्रुप को लेकर भाग गया,
और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिए। अब बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए दोस्त एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर खाली बॉन्ड हो गया, तो इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया, सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त सल्फोनिक एसिड। अब देखिए मन में ख्याल आया कि सर यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक बोल रहे सल्फोनिक एसिड और दूसरा हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो सल्फोनिक एसिड और एल्डिहाइड में सबसे सीनियर कौन, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, 4, 5, 6 कार्बन। तो 3 नंबर पर देखिए एल्डिहाइड लगा हुआ है। देखिए तो जब कभी दो सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उन दोनों फंक्शनल ग्रुप में अगर एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो तो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो उस जूनियर फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो एल्डिहाइड बोलता है ना कि यार हम भी तो फंक्शनल ग्रुप थे यार, तुम हमको प्रिंसिपल चेन से बाहर करके ब्रांच बना दिया है, तो तुम हमको फॉर्मेलिटी के लिए क्यों रखे हो, तो फॉर्मेलिटी के लिए रखे हो ना, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलते हैं दोस्त, फॉर्माइल। तो 3 नंबर पर क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल। तो यहाँ पर लिख दिए मेटा फॉर्माइल लिखिए, चाहे 3 फॉर्माइल। यहाँ पर योग्य मेरा अस्मोलेट, योग्य मेरा फॉर्माइल। और बेंजीन के रिंग पर क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गिर दीजिएगा, बाकी सबको साथ ही लिखिएगा, ठीक है। बोलिए जब बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाला रिएक्शन सल्फोनेशन कहलाता है। अच्छा को बताइए, अगर यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ता था तो क्या बोलते थे, हेलोजिनेशन। अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता था मेटा पर तो नाइट्रेशन, सल्फोनिक एसिड जुड़ गया तो सल्फोनेशन। तो इस तरह आपका दोस्त ESR रिएक्शन क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तीनों रिएक्शन पढ़े।